तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तले विशकिला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ जी में आचार्य श्री अमृतचंद्र स्वामी जी महाराज अब सभी व्रतों का वर्णन पूरा हो गया है। 5 अणुव्रतों का हो गया, 3 गुण व्रत का हो गया, 4 शिक्षा व्रतों का हो गया है और शिक्षा व्रत के बाद संलेखना के बारे में विस्तार से बता दिए हैं और इसके पहले सम्यक दर्शन के बारे में। इस तरह ये 14 जो व्रत हैं, शील हैं, इनके अब हर एक के 5-5 अतिचार बताए जा रहे हैं। अतिचार का मतलब क्या होता है? दोष होना। देखो अतिचार, ये 4 चीजें इसमें समझना है। पहले भी आपने समझ लिया है रत्न कर्म श्रावकाचार में और इसके पहले तत्वार सूत्र में भी ये वर्णन आया है। 4 चीजें क्या होती हैं? देखो अतिचार तो बहुत बाद में होता है, उसके पहले होता है अतिक्रम, फिर व्यतिक्रम, फिर अतिचार, फिर अनाचार। ये क्रम से इनकी उत्तरोत्तर तीव्रता बढ़ती जाती है। तो सबसे पहले अतिक्रम में क्या होता है? कोई भी अपने व्रत में दोष लगाने का मन में भाव आना। बस मन में भाव आ गया कि जिससे ऐसे भाव जिससे अपने व्रत में दोष लगता हो तो उसे कहेंगे अतिक्रम। उसके बाद व्यतिक्रम होता है, उस व्रत में दोष लगाने से संबंधी जो मन में विचार आया है कि हम ऐसा करें, उस कार्य को करने के लिए तैयारी कर देना, यानी प्रस्थान कर देना, कहीं चल के जाना है या सामान जुटाना है या जो भी करना है तो वो उतना करने लगना, तो हो गया व्यतिक्रम। इसके बाद होता है अतिचार। तीसरी श्रेणी होती है अतिचार की कि उस कार्य को करने लगना, अब करना प्रारंभ कर दिया है तो अतिचार हो गया। और अतिचार के बाद और जो तीव्र श्रेणी होती है वो होता है अनाचार। अनाचार का मतलब जैसे अतिचार, एक बार कोई दोष हो गया तो उसके बाद उसी दोष के कार्य को बार बार करना। जैसे एक बार अतिचार हो गया, अतिचार तक के अतिक्रम, व्यतिक्रम और अतिचार। अतिक्रम और व्यतिक्रम के लिए तो सामान्य दोष है तो उसकी शुद्धि सामान्य प्रतिक्रमण आदि से हो जाती है और अतिचार की शुद्धि के लिए प्रायश्चित्त होता है। सो प्रायश्चित्त अपने गुरु को अतिचार निवेदन करके ग्रहण किया जाता है कि हमसे ये दोष हो गया है और इस दोष की शुद्धि के लिए हम प्रायश्चित्त करना चाहते हैं। तो जो भी वो प्रायश्चित्त बताते हैं उस विधि के अनुसार उस तरह करके उस अतिचार के दोष से भी मुक्ति हो जाती है। इसके बाद जो अनाचार है, अनाचार के दोष की मुक्ति नहीं होती है। अनाचार का दोष तो अनाचार अगर हो रहा है तो उससे व्रत भंग हो जाता है, माने वो व्यक्ति व्रती नहीं रहता है, वो अव्रती हो गया, अनाचारी हो गया। इस तरह से अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार को एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि जैसे एक खेत में फसल, हरी फसल खड़ी है, लहलहा रही है और वहां खेत में बाढ़ लगी है चारों तरफ, तो कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाए जिससे सुरक्षा रहे उस खेत की फसल की, इसलिए बाढ़ लगी है, कटीली झाड़ी वगैरह लगी है। अब वहां से एक बैल निकला और उसे झाड़ियों में से दिखा कि यहाँ पर ये हरी हरी घास या फसल जो भी है वो लहलहा रही है। तो उसने, उसके बैल के मन में विचार आया कि ये घास खाने को मुझे मिल जाए। तो ऐसा उसके मन में विचार आया, वो विचार केवल मन में आया तो अतिक्रम हो गया। बस अभी उसने किया कुछ नहीं है, केवल उसने वहां नजर गई तो उसने मन में ये सोचा कि ये घास खाने को मुझे मिल जाए, ऐसा उसके मन में खाने का भाव आ गया। इसके बाद व्यतिक्रम होता है, अब खाने का भाव आ गया तो खाएं कैसे, तो वो उपाय करता है, देखता है यहाँ वहां कि इसमें घुसने का कहीं से रास्ता मिले तभी तो वो खा पाएगा। सो चक्कर लगाता है, रास्ते की खोज करता है, तो उसने उपाय शुरू कर दिया। तो वो उपाय शुरू कर दिया तो हो गया व्यतिक्रम। और इसके बाद अब उसे कहीं उपाय, रास्ता नहीं दिख रहा है तो कहीं थोड़ी सी जगह मिली तो उसने पैरों से या सींगों से उसको, झाड़ियों को यहाँ वहाँ खिसकाना शुरू किया और फिर उछल कूद करके जैसे भी उससे बना
तो वो बाढ़ को लांघ करके और उस घास या जो भी फसल खड़ी है उसकी बाल तक जहां तक उसका मुंह गया तो उसने कुछ दाने या कुछ पत्ते खाना शुरू कर दिया। तो ये हो गया उसका अतिचार। और अतिचार के बाद अब अतिचार होने के बाद उसे वो अच्छा लगा, हरी हरी बढ़िया फसल थी, तो बार बार उसने प्रयास किया और उछल कूद करके वो खेत में घुस गया और खूब फसल खा डाली, तो हो गया अनाचार। तो देखो अतिचार में तो उसको हाँक करके जो भी मालिक रक्षा करने वाला होगा वहां वो भगा देगा, ज्यादा उसको वो नहीं होगा। और अनाचार में क्या होगा, उसको डंडे मार मार के उसने इतनी फसल खा ली, हमारा नुकसान कर दिया, तो जो भी मालिक है वो बहुत सजा देगा, उसके खेत में घुस आया है पकड़ के। तो इस प्रकार से अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार। तो यहाँ अतिचारों की बात चल रही है, तो सम्यक तो के अतिचार पढ़ते हैं, दोहराएंगे 181 नंबर श्लोक। अतिचाराः सम्यक्त्वे अतिचाराः सम्यक्त्वे व्रतेषु शीलेषु पंच पंचेति व्रतेषु शीलेषु पंच पंचेति सप्ततिरमीयथोदित सप्ततिरमीयथोदित शुद्धि प्रतिबंधिनो हेयाः शुद्धि प्रतिबंधिनो हेयाः सम्यक्तो में व्रतशील में पाँच पाँच यों 70 कहे निज वास्तविक शुद्धि विरोधक हे अतिचार ये अतिचार हे माने छोड़ने योग्य हैं। सम्यक्त्व माने सम्यक्तों में, व्रतेषु माने व्रतों में, और शीलेषु माने शीलों में। तो सम्यक तो एक हो गया, व्रतेषु माने व्रत तो 5 अणुव्रत हो गए, और शीलेषु तो शील 7, जिसमें 3 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत हैं। और उसी के साथ में संलेखना को भी शील के अंतर्गत यहाँ गिना है, अलग से माना है संलेखना को भी शील। तो इस तरह से ये 14 हो गए, और इन 14 में सभी के पंच पंचेति माने 5-5 के क्रम से अभी सप्तति, इस तरह से यह 70 यथोदित शुद्धि प्रतिबंधना, यथार्थ शुद्धि के रोकने वाले अतिचारा हेयाः माने ये अतिचार छोड़ने योग्य हैं। अब इन 70 अतिचारों के नाम और उनकी व्याख्या आगे समझना है। तो यहाँ पर ये बता दिया कि सभी व्रतों में माने 12 व्रतों में और एक सम्यक दर्शन में और एक संलेखना में, इन 14 में 5-5 अतिचार आचार्यों ने बताए हैं। तो ये अतिचार छोड़ने योग्य हैं, ये अतिचार दोष कहलाते हैं। श्लोक दोहराएंगे। अतिचाराः सम्यक्त्वे व्रतेषु शीलेषु पंच पंचेति सप्ततिरमीयथोदित शुद्धि प्रतिबंधिनो हेयाः, हेया माने छोड़ने योग्य। अब सबसे पहले सम्यक दर्शन के अतिचार बता रहे हैं, श्लोक 182 दोहराइए। शंका तथैव कांक्षा, शंका तथैव कांक्षा, विचिकित्सा संस्तवोऽन्यदृष्टीनां, विचिकित्सा संस्तवोऽन्यदृष्टीनां, मनसा च तत्प्रशंसा, मनसा च तत्प्रशंसा, सम्यग् दृष्टेरतिचाराः, सम्यग् दृष्टेरतिचाराः, सम्यक्तो के अतिचार शंका कांक्षा विचिकित्सता मिथ्यादृशी की स्तुति मन से प्रशंसा जानना। देखो सम्यक दर्शन क्या होता है ये पहले हम समझ लें तो उसके अतिचार जल्दी समझ में आ जाएंगे। सम्यक दर्शन होता है तत्वार्थ के प्रति जैसा स्वरूप है वैसा ही श्रद्धान करना। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संभर, निर्जरा, मोक्ष ये 7 तत्व हैं। तो तत्वार्थम श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, जैसा इनका स्वरूप है वैसा ही हमें उनका श्रद्धान करना, वैसा ही मानना। या देवशास्त्र गुरु के प्रति पक्का श्रद्धान होना। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु का स्वरूप जो बताया गया है आप लोग पढ़ लिए हैं,
तो उनका यथार्थ श्रद्धान होना, मिथ्या देव, मिथ्या शास्त्र या मिथ्या गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा भक्ति आदि नहीं होना, ये सम्यक दर्शन कहलाता है। और निश्चय से आत्म तत्व का श्रद्धान होना, ये सम्यक दर्शन होता है। स्वपर भेद विज्ञान होना, ये सम्यक दर्शन होता है। तो ये सम्यक दर्शन के व्यवहार में 8 अंग बताए गए हैं। तो उन 8 अंगों से सहज सम्यक दर्शन होना चाहिए। निसंकित, निकांक्षित आदि 8 अंगों का वर्णन आपने विस्तार से समझ लिया है। अब 8 अंगों से सहित और 25 दोषों से रहित होना चाहिए। तो अगर वो अंगों का पालन नहीं हो रहा है या दोष उसमें लगा रहा है कोई, तो वो अतिचार होते हैं। तो उनमें से मुख्य 5 चीजों को यहाँ पर ले लिया है। माने ये 5 चीजें, इनकी ज्यादा संभावना रहती है या ये अधिकतर होते हैं या हो सकते हैं, इसलिए ऐसे 5 ले लिए हैं। यथार्थ में तो 8 अंगों में कोई भी कमी रहेगी तो वह दोष कहलाएगा, अतिचार कहलाएगा। 25 दोषों में उनको अगर हमने त्याग नहीं किया है तो वो भी दोष कहलाएगा, हमारे लिए अतिचार कहलाएगा। अब इन 5 के नाम हम समझ लेते हैं। पहला है शंका। देखो 8 अंगों में पहला अंग होता है निसंकित, माने जिनेंद्र देव के वचनों में या शास्त्र में, आगम में जो वर्णन है उन सारी चीजों में शंका नहीं करना। तो अगर वो शंका कर रहा है तो ये पहला दोष हो गया, शंका नाम का दोष। दूसरा है कांक्षा। सम्यक दर्शन के 8 अंगों में दूसरा निकांक्षित अंग होता है। तो निकांक्षित अंग का पालन ना करे, कांक्षा का मतलब होता है संसार के सुखों की वांछा करना, कि हम ये धर्म कार्य कर रहे हैं तो इसके बदले में हमें ये संसार का सुख मिल जाए, हमारे घर में धन संपत्ति आ जाए, हमारे बेटा बेटी नहीं हो रहे हैं तो घर में बेटा बेटी हो जाए, जन्म हो जाए उनका, या बेटा बेटी कोई की शादी नहीं हो रही है तो शादी हो जाए, हमारा व्यापार अच्छा चलने लगे। इस तरह के कोई भी सांसारिक चीजों की आकांक्षा अगर वो कर रहा है धर्म कार्य करके, तो वह कांक्षा नाम का उसके सम्यक दर्शन में दोष कहलाएगा। वो निकांक्षित अंग का पालन नहीं कर रहा है। तीसरा अंग है निर्विचिकित्सा, जिसमें मुनि तन मलिन देख गिनावे। मुनि का यहाँ उपलक्षण है, मुनि से किसी का भी मलिन तन देख करके या अन्य कोई भी मलिन पदार्थ देख करके घृणा नहीं करना चाहिए। विशेष रूप से मुनि या त्यागी वृत्ति, क्योंकि मुनि स्नान नहीं करते हैं तो उनका शरीर में मैल वगैरह लग जाता है, पसीना वगैरह, तो उनको देख करके गिलानी नहीं करना। और अगर गिलानी कर रहा है तो ये अतिचार हो गया, दोष हो गया। 3 तो ये अंग से ले लिए हैं। इसके बाद आगे लेते हैं अन्य दृष्टि नाम। अन्य दृष्टि माने मिथ्या दृष्टि। तो अन्य जो मिथ्या दृष्टि लोग हैं, ऐसे कोई जो मिथ्या दृष्टि खोटे साधु वगैरह होते हैं, और वो कोई बहुत ऐसा दिखने वाला, लोक में ख्याति प्रशंसा की चाह में ऐसा तप वगैरह करते हैं। कोई पंचांगनी तप कर रहा है, कोई अन्य प्रकार से कर रहा है। तो ऐसे अन्य दृष्टियों की संस्तवा माने स्तुति करना, और मनसा माने मन से तत्प्रशंसा, उनकी प्रशंसा करना, उनकी स्तुति करना माने शब्दों से उनकी प्रशंसा, और मन में उनको अच्छा मानना। तो ये मन से उनकी प्रशंसा, ये मन से प्रशंसा करना एक अतिचार अलग हो गया, और वचन से करना, स्तुति वगैरह करना, उनका गुणगान करना, तो ये वचन से प्रशंसा। इस तरह से 5 अतिचार सम्यक दृष्टि अतिचारा है सम्यक दर्शन के होते हैं। शंका करना, वांछा करना, गिलानी करना, अन्य दृष्टियों की या मित्र दृष्टियों की मन से प्रशंसा करना, और वचन से प्रशंसा, उन्हें स्तुति वगैरह गुणगान करना। ये 5 अतिचार सम्यक दर्शन में हो सकते हैं। सो ये नहीं करना चाहिए, तो उसके शुद्ध सम्यक दर्शन कहलाएगा, अतिचार रहित सम्यक दर्शन कहलाएगा। अतिचार रहित हम पालन करते हैं, दोष रहित पालन करते हैं, तो उसका विशेष फल होता है। ठीक है ना। दोष रहित गुण सहित सुधीजे, सम्यक दर्श सजे हैं, चरित मोहे वश लेश न संयम, वैसुरनाथ जजे हैं। माने शुद्ध सम्यक दर्शन ही है दोष रहित, और संयम बिल्कुल पालन नहीं करता है वो, बिल्कुल भी लेश न संयम,
तो भी सुरनाथ जजे हैं। ऐसे श्रावक की, सम्यक दृष्टि श्रावक की, जो सुरनाथ माने देवों के स्वामी इंद्र आदि हैं, वो उनकी पूजा प्रशंसा करते हैं, उनको सम्मान करते हैं। ऐसे शुद्ध सम्यक दर्शन, दोष रहित गुण सहित सुधीजे सम्यक दरस सजे हैं। चरित मोह वश लेश न संयम, चारित्र मोहिनी कर्म का वही जो कषाय आपको हमने बताई थी अनंतानुबंधी के बाद अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय। तो अप्रत्याख्यानावर्णी का उदय है तो वह संयम धारण बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा, अनुवृत्ति भी नहीं बन पाएगा और महावृत्ति तो सवाल ही नहीं है। लेकिन अप्रत्याख्यानावरण कषाय उसकी अनंतानुबंधी मंद हुई है तो मिथ्यात्व उसका छूट गया, सम्यक तो हो गया। ऐसे सम्यक दृष्टि दोष रहित निर्दोष सम्यक दर्शन को धारण करते हैं तो देवों के स्वामी इंद्र आदि भी उनकी पूजा प्रतिष्ठा सम्मान प्रशंसा करते हैं। इतना भारी महत्व है। श्लोक दोहराते हैं। शंका तथैव कांक्षा विचिकित्सा संस्तवोन्य दृष्टीनां मनसा च तत्प्रशंसा सम्यक दृष्टेरति चाराय। इस प्रकार आज की पढ़ाई का कार्य पूर्ण हुआ और अब आप अपने प्रश्न जिज्ञासा आदि समाधान कर ले। पंडित जी, यहाँ सम्यक दर्शन को व्रत जैसा क्यों लिया? 14 व्रत जैसे? नहीं, 14 व्रत नहीं है, व्रत तो 12 ही हैं। 12 व्रत में सम्यक दर्शन, देखो सम्यक दर्शन अगर नहीं है तो कोई भी व्रत नहीं है। हाँ। सम्यक दर्शन अगर नहीं है तो वो कुछ भी पालन करे, 5 अणु व्रत जिसको कह रहे हैं, माने हिंसा को वो त्याग करे और सम्यक दर्शन नहीं है, ठीक है। वो झूठ ना बोले, झूठ का त्याग करे और सम्यक दर्शन नहीं है तो मिथ्या दृष्टि इन पापों का त्याग करे तो उसके ये अणुव्रत नहीं कहलाएंगे, वो अणुव्रती नहीं है। हाँ। सम्यक दर्शन अगर है तभी ये व्रत कहलाएंगे, इनको व्रत संज्ञा तभी होगी जब वो सम्यक दृष्टि हो। इसलिए सम्यक दर्शन तो मूल है, जड़ है, सो उसे यहाँ पर ले लिया और तो ये शुरुआत हो गई और अंत उसका संलेखना पूर्वक हो जाए, मरणांते अवश्य भावनी। तो अगर संलेखना नहीं हो रही है तो इन व्रतों का फल उसे प्राप्त नहीं होता है, उसकी संलेखना समाधि बिगड़ गई, देव दुर्गति हो गई, ठीक है ना। इसलिए उसमें संलेखना को ले लिया है। तो व्रत तो 12 ही हैं, प्रसिद्ध हैं, श्रावक के 12 व्रत कहलाते हैं और ये 2, एक प्रारंभ में और एक अंत में, ये महत्वपूर्ण है। इनके बिना उन व्रतों का फल नहीं होता है या वो व्रत ही नहीं होते हैं, इसलिए 2 ये शामिल कर लिए। ऐसे 14 के 5-5 अतिचार बताए गए हैं, ठीक है।